नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड के एक बहुत ही शानदार प्लान SBI फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के अंतर्गत साथियों आप दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक प्रकार होता है SIP जिसको अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा होता है एक लमसम अमाउंट आप कुछ समय के लिए इसमें जमा करते हो और कुछ समय पश्चात एक रिटर्न के साथ आप वापस निकाल सकते हो। आज अपन इसी पे बात करेंगे कि आप एक बार में 2 लाख रुपए अगर लमसम इस प्लान में जमा करके छोड़ दो तो वो रुपए कितने दिनों के बाद कितना परसेंट रिटर्न मिलने पे आपका करोड़ों में बदल जाएगा। साथियों, इस फंड की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको अधिक रिटर्न प्राप्त होगा। इस फंड की जो लॉन्च किया था SBI म्यूचुअल फंड ने 29 सितंबर 2005 को इस फंड को SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था और काफी पुराना फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। इस फंड को अब तक लगभग 18 साल हो चुके हैं। इस फंड के अपन पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 12.1% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 23.59% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल की बात करें तो 15.86% रिटर्न की दिया है। साथियों, इस फंड के अंतर्गत आपने जैसे ही अमाउंट इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए एक साथ जमा किया और जमा करने के 30 दिन के भीतर अगर आपने वापस अमाउंट निकाल लिया तो आपको 0.10% कटौती करवानी पड़ेगी। और अगर आप 30 दिन के बाद अपना अमाउंट निकालते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई कटौती करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस फंड के साइज की अपन बात करें तो इस फंड की साइज है 17,930.77 करोड़। इस SBI फ्लेक्सी के फंड के अंतर्गत जब पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको SBI म्यूचुअल फंड द्वारा नियुक्त जो फंड मैनेजर हैं वो कौन कौन सी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंतर्गत SBI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ITC लिमिटेड और SBI बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत इसका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से जो एक अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है वो इन्वेस्टरों में बांट दिया जाता है। साथियों, अपन बात करते हैं कि आपने अगर केवल 2 लाख रुपए अपने जीवन में एक बार अगर इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए और आपको केवल 15% रिटर्न प्राप्त होता है। आप अपना पैसा अगर FD में दोगे तो आपको केवल 6 से 7% ब्याज बैंक देगी, इससे ज्यादा आपको ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर आप 2 लाख रुपए अपने सेविंग बैंक में जमा करते हो, सेविंग अकाउंट में जमा करते हो तो आपको केवल 4 से 5% ब्याज मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां भी आपको 6-7% ही ब्याज मिल पाएगा। परंतु यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ रिटर्न अच्छा मिलता है। अगर आपको 2 लाख रुपए आपने जमा किए और आपको अगर 15% रिटर्न मिला तो 5 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 2 लाख रुपए होगा और इन 2 लाख रुपए पे जो आपको गेन मिलेगा वो 2,02,271 रुपए मिलेगा। मतलब 5 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा और आपको मिलेगा 4,02,271 रुपए फाइनल अमाउंट मिलेगा। इस अवधि को अगर आप 10 साल तक कर देते हो, 10 साल तक अगर आप 2 लाख रुपए इस फंड में जमा करते हो या करके छोड़ देते हो तो आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न अमाउंट मिलेगा वो 6,09,112, मतलब 10 साल बाद आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा और आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 8,09,112 रुपए मिलेगा। इसके बाद अगर आप इसी अमाउंट को 20 साल तक इसी फंड में छोड़ देते हो
तो जो 20 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो तो केवल 2 लाख रुपए आपने एक बार इन्वेस्ट किया था वो ही होगा, परंतु आपको उस पे जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 30,73,307 रुपए 20 साल के बाद रिटर्न मिलेगा और आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा 32,73,307 रुपए। इसी अवधि को आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, जिनकी उम्र छोटी है वो एक लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 30 साल तक अगर इसी पैसे को आप इस फंड में जमा रखते हो तो 30 साल के बाद जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,30,42,4354 मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझ में आई होगी कि 2 लाख रुपए को कैसे इसने करोड़ों रुपए में बदल दिया। ये एक लंबी अवधि पे आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको मिल पाएगा। आपने देखा होगा वीडियो में कि आप जैसे जैसे कम अवधि पे जा रहे हो तो वहां पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही 30 साल पूरे हुए आपको करोड़ों में रिटर्न प्राप्त हो रहा है और आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 30 साल बाद 1,32,42,354 रुपए आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा। साथियों, ये थी बात, अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए कैसे मिल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आपको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, किसी भी प्रकार ब्रोकर्स के पास आप जाके ओपन करवा सकते हो। अगर आप ब्रोकर्स के पास नहीं जाना चाहते, बैंक में नहीं जाना चाहते, तो आजकल बहुत सारी कंपनियों ने अपने जो ट्रेडिंग ऐप है वो मोबाइल पे उपलब्ध करा दिए हैं। आप घर बैठे भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथियों, एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी वीडियो देख के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपका पैसा है और आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो पैसा इन्वेस्ट अपन करते हैं वो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में आपको पता है रिस्क भी रहता है। इसलिए आप कभी भी कोई भी वीडियो देख के अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। जहां भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लें, उसके बारे में पिछले 4-5 साल के रिटर्न के बारे में जानकारी लें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरा आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।